बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तनाव में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। PDM का 16 महीने की कारकर्दगी 25 करोड़ आवाम पर तूफ़ान बन के गिर रही है। हर तरफ जलाओ घिराओ, बिजली गैस पेट्रोल महंगाई के शोर ने पाकिस्तान के तमाम इशुओं को पीछे कर दिया है। दूसरी तरफ देखें तो मौजूदा निगरान हुकूमत अभी तक कोई भी रिलीफ देने में कामयाब नहीं हो सकी। उनका कहना है कि IMF से PDM मुआहदे करके गई थी। पाकिस्तान में इस वक्त नाज़रीन एक तरफ माशी तबाही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में कानून और इंसाफ के नाम पर जो हो रहा है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आइन को तोड़ना मामूल बन चुका है, मावरा आइन काम करना, अदालतों की हुक्मदूली, TV पर मीडिया पर मनपसंद चीज़ों को शाया करवाने के लिए ओछे और नामुनासिब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं जो लोग ज़ीरो हो चुके हैं उन्हें हीरो बनाएं और हीरो को ज़ीरो बनाएं। लेकिन अवाम है कि वो शायद अब हुकूमत के लल्ले तलल्ले नारों में, किसी पुरकशिश नारे में आने की बजाय अब सड़कों पर आने को तरजीह दे रही है। यही वजह है कि कभी पहिया जाम की कॉल आती है और कभी शटर डाउन की कॉल आती है। ऐसे में मुल्क को सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज खुली अदालत में रिमार्क्स दिए कि 2023 आइन पर अमल दरामद 2023 आइन पर अमल दरामद और अदालती फैसलों पर अमल के हवाले से तारीख तरीन दिन है कि माजी में 2023 में 23 में जो आइन के साथ खिलवाड़ खेला गया, बादिउल नज़र में जो अदालतों की हुक्मदूली की गई, ऐसा 76 साल तारीख में नहीं आता। हमें सोचना होगा कि जिस मुल्क में एक मुतफ़िका 1973 का आइन है, अगर उसे तोड़ा जाता है, सदर पाकिस्तान के ओहदे को बेतकीर किया जाता है, इलेक्शन कमीशन अमेरिकन एम्बेसडर से मिलने को तो फ़ख्र समझता है, सदर की दावत पर इनकार करता है, पुलिस झूठे मुकदमा तहफ़ा नैब दर्ज करने में तो मिनटों लगाती है, लेकिन इंसाफ देने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या इससे कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं, चंद मुफाद परस्तों का पाकिस्तान है? और कौम ने अहद किया है कि वो कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। ये रिमार्क्स जो दिए हैं मोहतरम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने, ये भी एक तारीख है कि 2023 अदालती फ़ैसलों पर अमल के हवाले से तारीख तरीन स्याह तरीन दिन है। बदनसीबी है कि जिस मुल्क में अदालतें हो, आइन हो, वहाँ जज साहबान को ये रिमार्क्स देने पड़े। आइन और कानून पर अमल दरामद के हवाले से एक मोअज़्ज़ज़ जज के रिमार्क्स इस पूरे निज़ाम को बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है। हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहबान के पास इतनी ताकत होती है कि अल्लाह के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सुपीरियर कोर्ट होती है। हाई कोर्ट के जज साहब का ये रिमार्क्स हमारे तमाम अदारों और पाकिस्तान की अवाम वकला बरादरी को सोचना होगा कि हम अंधेरे के किस सफ़र पर गामज़न हैं, जहां आगे जाके खाई में गिरने के अलावा कोई हल नहीं है। इमरान खान की सज़ा मुअत्तल करने के बावजूद तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पहले तोशाखाना, जिसमें अरबों रुपए के तहफ़ हर सियासी जमात ने लिए, सरकारी अफसरों ने लिए, लेकिन एक मुकदमा जो कमज़ोर तरीन चलाया गया, गैर कानूनी गैर आइनी दिलावर हमायूं जज पर, जिसे सुप्रीम कोर्ट पर कहना किया सका कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए, हाई कोर्ट ने बेल दी। इमरान खान को सज़ा मुअत्तल करने के बावजूद जेल से रिहाई ना मिलना एक बदकिस्मती है। अंदाज़ा करें, एक केस था, उसमें बेल हो गई, उसमें ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी बैरून मुल्क शख्स बैठे की ज़िद को पूरा किया जा रहा है। मामला यह है कि इमरान खान की एक झलक और एक तस्वीर से भी इनके सियासी खरीफ खौफ खाते हैं कि अगर इमरान खान को अदालत में पेश करना पड़ गया जुडिशल रिमांड के लिए, तो हज़ारों लाखों लोग निकल आएंगे।
आवाम से डरते हैं। ये वाहिद सियासतदान है जो आवाम से डरते हैं, और सियासत ना भी आवाम की हुकूमत आवाम के लिए आवाम के ज़रिए, पर ये आवाम को माइनस करके हुकूमत करना चाहते हैं। और इमरान खान की एक तस्वीर, कहते हैं नेशनल मीडिया इश्तिहारी शख्स, मुजरम शख्स, मुल्क से भागे हुए शख्स की वीडियो चलाता है, बयान चलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाता है, मीडिया टॉक, पर इमरान खान की तस्वीर चलाना मना है। पाकिस्तान की तारीख में ये दिन भी स्याह तौर पर लिखा जाएगा। इसीलिए नाज़रीन, इमरान खान को बेल के बाद इमरान खान को 16 अगस्त, मैं बता रहा हूँ आज है 30, 16 अगस्त को ही साइफर केस में जुडिशल रिमांड पर डाल दिया गया था। ये बात 30 को पता चल रही है कि इमरान खान जो अटक जेल में बंद थे साइफर में, उनका जुडिशल रिमांड 16 अगस्त को हो गया और उनकी वकला टीम को भी पता नहीं चला। इस तरीके से कानूनी काम चोर दरवाजे से किए जा रहे हैं कि अदालतों के वकला को, जो मुलजम है उसके वकला को भी नहीं पता चल रहा किस तरह देर नगरी है। मुखालफिन को मालूम था कि तोशाखाना में सजा ज़्यादा देर बरकरार रह ही नहीं सकती, ये कमज़ोर केस है। इसमें फ़ैसला करते हुए जज साहब ने मुल्ज़म से उसको हक़ दफ़ा नहीं दिया, उसको सफाई का मौका नहीं दिया, उसके वकला को आर्गूमेंट नहीं करने दी, और जल्दबाजी में सजा दे के रातों रात लंदन जाने वाले, इतना कमज़ोर केस का उन्हें पता था ये उड़ना ही उड़ना है, इसकी बेल भी ख़त्म होगी और सजा भी ख़त्म होगी। इसीलिए इसी खौफ के मारे, एक डर के मारे, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता। ये इंडियन फिल्म है, लेकिन एक सियासी लीडर अपने मुखालिफ सियासी जमातों को इस कदर बुज़दिल बना देगा, इसकी मिसाल तो कभी नहीं मिलती। उन्हें पता था इमरान खान की ज़मानत हो जाएगी, वो बाहर आएंगे। इसीलिए 15 अगस्त यानी कि 30 अगस्त को इस बात का इंकशाफ हो रहा है कि 15 अगस्त को FIA ने साइफर के मुकदमे में मुकदमा दर्ज किया, और 16 अगस्त, इतनी फुर्तियाँ देखें, 15 अगस्त को मुकदमा दर्ज किया और 16 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी डालकर खुफिया तौर पर जुडिशल रिमांड भी डाल दिया। और ना इमरान खान को पता चला कि वो जुडिशल रिमांड पर अटक जेल में बंद है, और ना ही उनके वकला को पता कर सका। इसकी नज़ीर, इस किस्म के फैसलों की नज़ीर तो पाकिस्तान में एक भी नहीं मिलती। इवन के जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कौमी लीडर थे, अवाम के पॉपुलर लीडर थे, उनसे भी फांसी दी गई, गलत दी गई। जज उस केस को रेफरेंस के तौर पे नहीं करते। लेकिन ये चोर दरवाज़ा तो आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि जिसका रिमांड ले रहे हैं उसके वकला को भी नहीं पता और उसको भी नहीं पता। और 15 दिन बाद वो जब जाते हैं तो ये चालाकी, ये अय्यारी, मकारी अयां हो जाती है। इंसाफ का हाल तो ये देखें कि इमरान खान के वकला को आज मालूम हुआ 30 तारीख को कि इमरान खान की गिरफ्तारी 16 अगस्त से ही हो चुकी थी, जिसका किसी को नहीं पता। ये मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिलती। वाकई ही मोहतरम जो हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा 73, जो मोहतरम जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, कि 73 दिन है, 73 साल है 2023। इससे पहले हाई कोर्ट इस्लामाबाद के जज ने एक केस में कहा कि हम आपकी ज़मानत भी दे देंगे तो वो आपको रिहा नहीं करेंगे, लिहाजा जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, तरीके इंसाफ यानी कि छोड़ने का ऐलान करो। अब आइन और कानून का कैसा मजाक उड़ाया जा रहा है, इससे ज़्यादा मिसालें मैं तो कम से कम कोड नहीं कर सकता। नाज़रीन, इमरान खान के वकला आज हैरान रह गए कि जब उन्हें पता चला कि उनके क्लाइंट की 16 तारीख की गिरफ्तारी डाल दी चुकी है जुडिशल रिमांड पे। इंसाफ का कत्ल करने और मर्जी का फैसला लेने के लिए एक बार फिर ट्रायल को जेल में ही चलाया जा रहा है। आज अदालत में पेश नहीं किया गया, क्योंकि इमरान खान जाएंगे तो लोग आएंगे, वकला आएंगे। इमरान खान का जब केस चल रहा था तोशाखाना, तो उन्होंने कहा 12 बार मुझे F8 कचहरी में कत्ल किया, लेकिन उधर नहीं माना। लेकिन आज का ये कानून का बोंडापन सामने आ गया। इंसाफ के कत्ल करने का, मर्जी का फैसला लेने का, ट्रायल में जेल चलाया जा रहा है ताकि उन्हें और सख्ती की जाए। और एक और मुकदमे जिसमें इमरान खान को सजा देने के लिए स्टेज तैयार कर लिया गया है, याद रखें कि तोशाखाना केस में भी जब इमरान खान पर फर्द जुर्म दायर हुई थी, इस वक्त वो गिरफ्तार थे
और दूसरी बात नाज़रीन, कल पहली दफ़ा 5 अगस्त को इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। उसकी बहन अलीमा खान और दूसरी बहन मिली कल। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा मैं बाहर से ज़्यादा बेहतर हूँ। 16 माह मेरे पर कातलाना हमले हुए, मेरे घर पर हमले हुए, मैं इधर कुरान पाक की तफसीर इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ, और अब मुझे पेंसिल और कागज़ भी मिल गई है। तो मुझे इस जेल ने कमज़ोर करने की बजाय पहले से ज़्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि मैंने बातर्जमा कुरान पाक पढ़ा है। और दूसरी दफ़ा दोहरा रहा हूँ, इसके अलावा हदीस मुबारक और दूसरी किताबें। अलीमा खान ने कहा कि उन्होंने जब उनके भाई उनसे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की जेल के कमरे में मिलने आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा एसी बंद कर दो। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हो चुका हूँ और आवाम को मेरा पैगाम दे दें। हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद तक ना इमरान खान झुकेगा, ना बिकेगा, ना कोई NRO लेगा, ना बैरून मुल्क लाएगा। पाकिस्तान में अब अवामी शऊर पैदा हो चुका है। अब पाकिस्तानी कौम को चंद ख़ानदानों की ग़ुलामी से निजात दिलाकर ही वो उस वक़्त तक जदोजहद जारी रखेंगे जब तक कौम मुकम्मल आज़ाद ना हो जाए। लगता है नाज़रीन, पाकिस्तान की कौम के लिए खुशखबरियाँ आने वाली हैं, क्योंकि अवाम अब सड़कों पर अपना हक लेने के लिए गैस, बिजली के, पेट्रोल के ख़िलाफ़, बढ़ती हुई महंगाई के ख़िलाफ़, तलीम और सेहत की सहूलतों के लिए सड़कों पर आ चुकी है। इन्हें ज़्यादा देर दुबाना ये सैलाब बहुत बड़े महलों को ले जाएगा ये, क्योंकि अवामी तूफ़ान है। अवाम जब खड़ी हो जाती है तो जुल्म हार जाता है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।